सारनाथ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है। तो सारनाथ भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। ये स्थित कहाँ पर है? ये सारनाथ स्थित है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कब इसको ये दर्जा दिया गया? तो 48वीं बैठक हुई थी विश्व धरोहर समिति की। ये बैठक कहाँ हुई थी? दक्षिण कोरिया के बुसान गणराज्य में हुई थी। उत्तर प्रदेश से ये चौथा स्थल है। इससे पहले के 3 कौन से हैं? तो ताजमहल 1983 में, आगरा फोर्ट 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986। 1983 में पहली बार 4 यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किए गए थे, जिसमें 2 तो ये हैं और 2 ये हैं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। भारत का ये 45वां स्थल है। वैश्विक स्तर पर देखें तो छठे स्थान पर है भारत, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखें तो सेकंड नंबर पर है भारत। अब सारनाथ का महत्व क्या है? तो गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया था वो यहीं पर दिया था। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थल, ये जो इंपॉर्टेंट स्थल है, इनका एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पहला है लुम्बिनी, ये जन्म स्थान है इनका। बोध गया, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। कुशीनगर, जहाँ पर इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। सारनाथ के महत्वपूर्ण स्मारक भी देख लेते हैं। तो एक है धमेक स्तूप, दूसरा चौखंडी स्तूप, तीसरा है अशोक स्तंभ। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है, लाइन, वो यहीं से लिया गया है। चौथा है धर्मराजी का स्तूप। यूनेस्को के बारे में अगर देखें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन मतलब विश्व धरोहर सम्मेलन स्टार्ट हुआ था और 1946 में भारत में शामिल हुआ था। चलिए अब आप मुझे बताइए, सारनाथ को संभावित सूची में कब डाला गया था? और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अकेडमिक्स को फॉलो करें, और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।